नैनीताल में हमने देखा चैपुचिया ताल, और ये है दोस्तों भीमताल। देख सकते हैं कितना बड़ा है। और ये है मॉल रोड, द फेमस मॉल रोड इन नैनीताल। और ये है हमारा प्यारा प्यारा नैनीताल, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम गए नैनीताल जू। फिर हमने देखा सुसाइड पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, ये है सुसाइड पॉइंट। तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, और मैं आ गई हूँ अपना न्यू ब्लॉग लेकर, जो कि है नैनीताल का सेकंड ब्लॉग। तो सबसे पहले हम लोग आए थे चैपुचिया ताल, और ये था हमारा दूसरा दिन नैनीताल में। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और अब हम जाएंगे बोट में, बोट की सवारी करने, क्योंकि यार नैनीताल आए हैं तो फिर बोट की सवारी करना तो बहुत ज़्यादा आम है। और इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था बोट की सवारी करके, मतलब बहुत शानदार फीलिंग आ रही थी सच में। जो कोई भी नैनीताल गया होगा तो उनको पता ही होगा कि बोट में कितना अच्छा लगता है। एक तो ये बोट जो होती है दोनों साइड से ओपन होती है, तो और ज़्यादा ही मज़ा आ जाता है। और क्या कहने पति देव के, तो रास्ते में इन्होंने चने लिए हुए थे और चने खा रहे थे और साथ किश्ती का मज़ा ले रहे थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था सच में गाइस, इतना अच्छा, इतनी ठंडक, क्योंकि हम लोग झांसी से गए हुए थे और यहाँ पे इतना गर्म माहौल था। और वहाँ का ठंडा माहौल देख के हम लोगों को इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे की खुशी। और फिर लौटते हुए हम लोगों ने देखा ये भीमताल। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। एक्चुअली हम लोग ना भीमताल में भी लेने वाले थे बोट की सवारी करने वाले थे, लेकिन भीमताल थोड़ा सूखा हुआ था और इतना ज़्यादा पानी नहीं था, तो हम लोगों ने उसकी सवारी नहीं की। फिर रास्ते में हमें मिल गए ये प्यारे प्यारे मंकीज़ जो हमने देखे थे। ये हमें मिला मंकी, फिर हमें मिल गया रैबिट भी थोड़ा अलग टाइप का था, झांसी से तो बहुत ही अलग था। फिर शाम के टाइम हमने देखा मॉल रोड काफ़ी अच्छी मार्केट है। इसके आसपास ना काफ़ी सारी दुकानें भी हैं जहाँ से कि आप अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू आता है, यहाँ वीडियोस वगैरह भी बना सकते हैं। फिर हमने खाए मोमोज़ नैनीताल में, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे और वैदू को इतने पसंद है मोमोज़, और मुझे भी यहाँ के मोमोज़ में इतना अच्छा टेस्ट लगा, इतना अच्छा टेस्ट लगा, मतलब शानदार। और आप देख सकते हैं मार्केट तो इतना बड़ा मार्केट था, इतना बड़ा मार्केट था, मतलब शानदार मार्केट था। और सारी चीज़ें अवेलेबल थी जो भी आपको लेना हो। गरम कपड़े यहाँ पे इतने शानदार मिल रहे थे ना, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि वहाँ पे ठंडक होती है। गरम कपड़ों का कलेक्शन जो था इतना शानदार था, बहुत अच्छी जैकेट्स थी जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और ये शाम के टाइम का मार्केट था, यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं। और सामने आप देखिए ये तालाब दिख रहा था, लोग फोटोग्राफी कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था जैसे जन्नत में आ गए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा नैनीताल में, एकदम एकदम ही अलग वाइब आई थी सच में। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो लोग शाम के टाइम अपने होटल से निकल के बाहर को आ जाते हैं, क्योंकि यार जब इंसान घूमने आया है तो ऑब्वियसली वो घूमेगा ही। तो काफ़ी ज़्यादा क्लाउड भी मिलेगा आपको। रात को 12 बजे घूम रहे थे हम लोग और इतना क्लाउड था, इतना क्लाउड था। फिर यहाँ पे हमने देखी चाट की शॉप। अच्छा, बाहर जब भी हम जाते हैं ना तो इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि मतलब रुकने का नाम ही नहीं लेती। मतलब आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? मेरे साथ तो हमेशा ही होता है, जब भी बाहर जाती है ये लगता है ये भी खा लो वो भी खा लो। फिर हमने खाई ये आलू चाट। मैं इनसे पूछ रही थी कैसी लग रही थी, ये कह रहे थे मज़ा ही आ गया सच में, इतनी प्यारी चाट लग रही थी। फिर ये अंकल गाना गा रहे थे, बहुत अच्छा गाना गाया अंकल ने, बहुत मज़ा आया हमें तो इनका गाना सुन के। और बेचारे बुजुर्ग भी थे तो सब लोग इनको पैसे भी दे रहे थे, हमने भी दिए थे इनको पैसे, और देना भी चाहिए क्योंकि बेचारे मेहनत करके कुछ काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को देना चाहिए पैसे। फिर मॉर्निंग में हम गए नैनीताल, क्योंकि नैनीताल हमारा रह गया था। फिर हमने ये नैनीताल में की बोट की सवारी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, मतलब नैनीताल यार सच में, जैसे कहते हैं ना कि नैनीताल खूबसूरत,
जैसे जुड़ता है ना, खूबसूरती से नाम जोड़ा जाता है नैनीताल का, तो सच में है गाइज। और ये ऐसे आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप वहाँ जाओगे नहीं, एक्सप्लोर नहीं करोगे चीज़ों को, तो पता नहीं चलेगा। और फिर हम जाने लग पड़े थे बोट की तरफ। बोट काफ़ी अच्छी थी, हिल रही थी, मतलब इसमें बैठने पे हिल रही थी काफ़ी। मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी यार क्या करें, डर के आगे जीत है। हम लोग बैठ गए और भैया ने बोट चलाना चालू की। काफ़ी अच्छा लग रहा था। दोनों तरफ पहाड़ थे और बीच में नदी थी प्यारी सी। फिर बोट की सवारी करने के बाद हमने बाइक ली। और ना यहाँ पे क्या होता है कि बाइक आपको मिल जाएगी, जैसे आपको थोड़ी दूर जाना है ना, ऊंचा ऊंचा रास्ता है, थक जाते हैं लोग, तो यहाँ पे बाइक सर्विस चलती है। 100 रुपये 150 रुपये थोड़ी थोड़ी दूर के लेते हैं, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि चढ़ाई पे जाने से ना हमारा पेट्रोल ज़्यादा लगता है, इसलिए हम लोग चार्ज ज़्यादा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 किलोमीटर जाने के ही 100 रुपये ले लेंगे वो आपसे, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि ऊपर जब चढ़ाई पे गाड़ी जाती है तो हम काफ़ी ज़्यादा, हम लोगों का पेट्रोल खर्च होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा पैसे लेते हैं। क्योंकि अब हम जाने वाले थे जू, तो जू जाने के लिए पहले हम लोग ने ली बाइक। बाइक ने 100 रुपये लेके हम लोग जहाँ से जू की जो गाड़ी जाती है ना, ऐसे बस टाइप की, उसमें बैठ के 70-70 रुपये लगे और हम जू के साइड आ गए। और भी लोग होते हैं, कंबाइंड होती है, मतलब ये बोलेरो टाइप, इसमें आके हम लोग जू के साइड आ गए। और यहाँ आके जो वैदू था ना, वैदू तो भैया कहने लगा पापा मुझे चॉकलेट दिलाओ। और चॉकलेट भी कौन सी, सेंटर फ्रूट, जिसको हम बोलते हैं बच्चों की क्या, बड़ों की होती है च्युइंगम। मेरी जवान फिसल जाए तो प्लीज़ कोई वो मत करना कि मेरी जवान बहुत फिसलती है। तो ये वैदू ने खाई सेंटर फ्रेश। और इसका ना बच्चों का, इसका ना क्या है, इसको बड़ों वाली चीज़ें पसंद आती हैं, इसको च्युइंगम पसंद आती है। और च्युइंगम खाएगा तो ऐसा नहीं है कि अंदर उसको ले ले पेट के अंदर डाल ले, नहीं, थूक देगा। और फिर इसने च्युइंगम खाई, कह रहा पापा मुझे तो च्युइंगम दिलाओ दिलाओ, और च्युइंगम इसने खा ली। च्युइंगम खाता है तो बस उसका टेस्ट लेके फिर फेंक देता है। और जैसे ही आप जाओगे ना जू के ऊपर, तो इतनी चढ़ाई आपको मिलेगी, इतनी चढ़ाई। जो कोई वैष्णो देवी गए होंगे तो वो जब जू जाएंगे तो उनको फीलिंग आएगी कि यार ये तो वैष्णो देवी जैसा ही है। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत ही देखा था, ज़्यादा तो नहीं देखा था। और ये था जू के बाहर का माहौल। और देखिए ये ऐसा बना के रखा था इन लोगों ने, नैनीताल जू। और ये हमें कुछ वर्ड्स वगैरह दिखे, ज़्यादा कोई ख़ास नहीं था, मतलब मुझे तो नहीं लगा ज़्यादा नैनीताल का जू इतना ख़ास जितना कि होना चाहिए था। और ऊपर से इतना ऊपर ऊपर, अब ऑब्वियसली पहाड़ों के ऊपर है तो ऊपर तो होगा ही, लेकिन क्या करें, अब लोगों को लगता है ना बाहर से आए हैं चलो देख लेते हैं, तो इतना कुछ खास नहीं है। और इतना थक जाते हैं ना, इतना थक जाते हैं, क्योंकि जो चढ़ाई वाला रास्ता होता है ना, अब हम लोग क्या है यहाँ पे नॉर्मल रहते हैं, मतलब जैसे जो हम लोग यहाँ रहते हैं, झांसी में रहते हैं, तो नॉर्मल है यहाँ। फिर हमने ये देखा वहाँ पे टाइगर, जो काफ़ी गुस्से में था, गुस्से में भी था और थका हुआ भी था, बेचारा थक ही जाएगा इतना। और फिर उसके बाद ये हमें दिखा भालू, जो कि सो रहा था, इसको इतनी तेज़ नींद आ रही थी, दोपहर का टाइम था, तो सारे जानवर ऑलमोस्ट सो ही रहे थे। फिर ये हमने देखा चीता, जिसको बोलते हैं लेपर्ड, और ये लेपर्ड भी सोया पड़ा था। तो आधे से ज़्यादा जानवर तो सो ही रहे थे, क्योंकि दोपहर का टाइम था और ये लोग खाना वाना खा के, मुझे तो लगता है आराम से सो ही रहे थे। फिर हमने कहा यार बहुत ज़्यादा थक रहे थे और ज़्यादा ऊपर जाना पड़ रहा था, हमने कहा लौट आते हैं। फिर यहाँ पे ये थोड़ा नीचे आएंगे तो ऐसा एक म्यूज़ियम टाइप का बनाया हुआ है, ज़ू के अंदर ही है, मतलब जैसे आप नीचे उतरोगे ना तो ऐसा आपको म्यूज़ियम मिलेगा। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है, मतलब ह्यूमन की जो हिस्ट्री है वो बताई हुई है, कैसे हम लोग आग वगैरह जलाते थे, और प्राचीन काल में हमारा जीवन कैसा था, कैसे हम लोग आदि मानव से मानव बने। तो आप देख सकते हैं ये पूरा इन लोगों ने म्यूज़ियम बना के रखा था, जो कि काफ़ी सुंदर था। और इन लोगों ने नैनीताल का एक वो भी बनाया था, इसको क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं इसको, नैनीताल का एक वो मैप टाइप का, हाँ मैप बनाया था। और ये देखिए शेर, शेर था, और ये क्या था, लेपर्ड, ये सारे जानवर भी थे उस म्यूज़ियम में। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा देखने में कि हाँ भाई कुछ नॉलेज तो मिल रही है, कुछ तो देखने को मिल रहा है। और ये हमारा अशोक का चिन्ह था, जो कि काफ़ी सुंदर था। और ये देखिए इतनी प्यारी प्यारी वादियाँ यार, नैनीताल यार बहुत शानदार। मेरे को तो सच में इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया नैनीताल में
मेरे को तो सच में बहुत ही शानदार, मेरे को बहुत अच्छा लगा नैनीताल में। पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं हमें तो कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमें तो बहुत अच्छा लगा। फिर हमने खाए ये चने, जो कि बहुत टेस्टी थे। बाहर यार कुछ भी खा लो, स्ट्रीट फूड सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब इतना अच्छा लगता है ना, मज़े ही आ जाते हैं। ऐसे लगता है और खा लो और खा लो और खा लो, भूख मिटती ही नहीं है, मिटती ही नहीं। और घर में अगर थोड़ा सा ही खा लेंगे तो ये लगेगा कि यार कितना ही खा लिया हो जैसे। तो आप देख सकते हैं विपुल खा रहे थे चने और मुझसे कह रहे थे तुम भी खा लो। तो यहाँ बैठ के हम लोगों ने खाए चने, बहुत टेस्टी थे। और यहाँ पे कुछ भी खा रहे थे ना, मैगी खिचड़ी खाना बहुत अच्छा। और वहाँ से फिर खाने के बाद ये हम लोगों ने कर ली थी कार, क्योंकि हम लोग को सुसाइड पॉइंट और लवर पॉइंट जाना था देखने के लिए, जो कि काफ़ी फेमस है। तो ये हम आ चुके हैं। और हाँ गाइज, हमारी कार हुई थी 600 में, थोड़ी दूर था ये लवर पॉइंट, तो 600 लिए थे उसने, ड्राइवर ने। और इसको हम, उस ड्राइवर ने हमको यहाँ पे छोड़ दिया था। और हम लोगों ने फिर देखा ये प्यारा प्यारा दृश्य, इतना सुंदर था, इतना सुंदर था ना, ये बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं यहाँ पे बैठी थी और ये मुझे चिल्ला रहे थे तू गिर जाएगी तो क्या होगा। मैंने कहा ऐसे नहीं गिरूंगी मैं, ऐसे थोड़ी ना गिरते हैं। और जिसका गिरना लिखा हुआ किस्मत में वो तो गिरेगा ही, है ना। अगर आपको लगता है कि आप नहीं गिरोगे तो आप बैठो, अपना फ़ोटो शूट कराओ। और मैं यहाँ पे देख रही थी, काफ़ी सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे ना लोग बता रहे थे, जहाँ के लोकल लोग थे वो बता रहे थे कि अगर यहाँ पे इतना क्लाउड नहीं होना तो आप जो भी आवाज़ चिल्लाओगे ना वो तो वो लौट के आती है। और ये देखिए फिर ये भी बैठ गए, कह रहे वाह यार कितना अच्छा लग रहा है। और ऐसे बता रहे थे सामने कितने अच्छे पहाड़ है, इनको भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चश्मा लगाओ आप, चश्मे बहुत अच्छे लगते हैं ये। मैंने कहा चश्मा लगाओ, इन्होंने चश्मा लगाया, फिर इन्होंने एक्सप्लोर किया सारा। और फिर हम लोग घूम के आ गए सारा ये लवर पॉइंट और सुसाइड पॉइंट। फिर हम लोग ने खाई खिचड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर बाहर का खा के फिर हमने कहा यार पेट को थोड़ा आराम देते हैं, लाइट खिचड़ी खाते हैं। और वैदू अपने पापा के हाथों से खा रहा है खिचड़ी। और फिर ये हम लोगों ने कर ली थी गाड़ी, क्योंकि हम लोगों की बस थी, यहाँ से हम लोगों ने बस करी थी। और बस थी हम लोगों की लखनऊ, हाँ लखनऊ तक की बस थी। फिर लखनऊ से ट्रेन थी हम लोगों की, लखनऊ से हम लोग की ट्रेन थी। और फिर ट्रेन से फिर हम लोग झांसी आए थे। तो बाय बाय नैनीताल। और मेरे को इतना बुरा लग रहा था, मैं बैठी थी गाड़ी पे, क्योंकि हम लोग को बस पकड़नी थी, अपनी टाइम हो रहा था। और भी सारी और भी चीज़ें देखने को बाकी रह गई थी, लेकिन टाइम कम था। और लास्ट टाइम मैंने कहा एक बार व्यू कैप्चर करती हूँ नैनीताल का, फिर पता नहीं कब आ पाएंगे यार, दूर दूर पड़ जाता है हर चीज़ जाने में आने में। वो तो जब सहयोग होता है तभी जा पाते हैं। मेरे को बहुत बुरा लग रहा था यहाँ से जाते टाइम। और ये देख लीजिए हम लोग की हालत झांसी आते हुए, पीछे झांसी का स्टेशन है, मतलब इतना गंदा लग रहा था, इतना गंदा लग रहा था ना। और मैं इनसे पूछ रही थी कैसा लग रहा है आपको झांसी में आके, तो ये मुझसे बोल रहे अरे इतना गंदा लग रहा है, इतना गंदा लग रहा था, कह रहे गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। अब मेरे तो चेहरे का रंग ही बदल गया था। अगर मैंने कहा यार कहाँ से कहाँ आ गए। तो बाय बाय, लव यू गाइस।